गुड मॉर्निंग दोस्तों। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। और बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि कल हमारे चाचा ससुर का स्वर्गवास हो गया और वो अचानक ही हो गया और हमारे परिवार में पहाड़ सा दुख टूट चुका है। हम ईश्वर से प्रार्थना यही करते हैं कि ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे और हम सभी को इस दुख को सहने की क्षमता दे। कल बहुत सा ऐसा महसूस हुआ दोस्तों कि एक पुरुष के होने से स्त्री का सब कुछ है और ना होने से पूरी दुनिया उजड़ जाती है। और कल ये महसूस हुआ कि हमारी चाची का सब कुछ चला गया। सब कुछ होते हुए भी उनके पास कुछ नहीं बचा। कहने को तो पूरी दुनिया होती है, पर अगर पति चला जाए वो बहुत बड़ा दुख होता है। ईश्वर उन्हें इस दुख को सहने की क्षमता दे। एक पति के होने से पूरी दुनिया रंगीन होती है और मात्र एक इंसान के चले जाने से औरत का जीवन पूरा बंजर हो जाता है। ये हमारे बहुत दुख है हमें। और अचानक किसी के चले जाने से समझ ही नहीं आता कि वो इंसान महसूस ही नहीं हो पाता कि अब वो इस दुनिया में नहीं रहे। अभी हमें थोड़ी देर से अभी वो वाले घर जाना है। गांव के अंदर हम लोग गांव के बाहर रह रहे हैं। हम तो नहा चुके हैं, बाकी हमारी मम्मी लोग जाएंगे घाट में नहाने। तो इसलिए हम नहा चुके हैं और अपने बेटे को कुछ बना देते हैं खाने के लिए। क्या है, हम लोग तो कुछ नहीं खाएंगे जब तक वहां नहीं बन जाता। तो चलिए दोस्तों, अब चलते हैं। धूप तो बहुत तेज हो गई है और हमें पैदल ही जाना पड़ेगा। क्या है, दूर भी बहुत है और हमें और हमारे ये देखिए हम आ चुके हैं और यहाँ खाना तो करीब करीब रेडी हो चुका है। ये हमारी देवरानी भरता बना रही हैं और सभी को भी खाना खाएंगे। इसके बाद करेंगे आगे का और बच्चों का क्या है, ये देखिए सभी खाना खा रहे हैं। ये सब कुछ खा भी रहे हैं और ये बर्तन, ये हमारी देवरानियाँ हैं और ये लोग बर्तन धो रही हैं। और इसके बाद हम ये सारे काम यहाँ का करने के बाद फिर जाएंगे घर। क्या है कि जो खाना पीना है वो साफ सफाई यहाँ करने के बाद ही। और ये हमारी बुआ है और ये चाची जी का घर है। तुम लोग जाओ। और ये बच्चे लोग तो बहुत शैतानी वैसे करते रहते हैं। अब क्या करेंगे, ये देखो अब हम आ चुके हैं घर। और पहले आते आते इतना थक जाते हैं कि अब क्या बताएं। अब सोच रहे हैं पहले थोड़ा सा कर लेते हैं आराम, इसके बाद करेंगे बाकी का काम। तो समझ ही नहीं आ रहा कि कपड़े पहले फोल्ड कर लेते हैं, बैठने का बैठना हो जाएगा और हमारे कपड़े भी फोल्ड हो जाएंगे। और सच में कभी कभी सोच के इतना बुरा लगता है कि क्या ज़िंदगी है, समझ में नहीं आता है। चाची के बारे में सोचो तो बहुत बुरा लगता है कि वो अपनी ज़िंदगी सारी कैसे काटेंगी। जितना भी उनका जीवन बचा है, हर पल हर समय उनके लिए रोना ही रह गया है। जैसे भी रहे होंगे चाचा, उनके लिए तो देवता ही रहे हैं।
और हमें भी महसूस नहीं हो पा रहा है कि अब वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। हर पल बेचारी रोते रहती हैं, हर वक्त में उन्हें याद करते रहती हैं, अभी होते तो ये करते, अभी होते तो ये करते। उन्हें याद करके रोए जा रही हैं, रोए जा रही हैं। कैसा दस्तूर है, समझ में नहीं आता कि किसी एक के चले जाने से एक औरत की ज़िंदगी पूरी की पूरी बदल जाती है। वो दुख वो महसूस कर पा रही हैं। सारा दिन रात उन्हें रोने में कट जा रहा है, ना तो वो अच्छे से खा रही हैं। ऐसा लगता है कहीं उनकी ही तबीयत ना खराब हो जाए। बेचारी, एक औरत का जीवन सही बहुत कठिन जीवन होता है। उनकी सेवा करते करते आज वो उन्हें छोड़ के जा चुके हैं और बहुत दुख लग रहा है, पर हम कुछ नहीं कर सकते। पूरा परिवार होने के बाद भी एक पति ना रहे तो उसकी पूरी दुनिया ही सूनी हो जाती है। अभी तो हम लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, तो अभी थोड़ा बहुत महसूस होता है, पर अभी कम ही महसूस हो रहा होगा। जब हम सब कोई अपने अपने काम में हो जाएंगे तो उन्हें बहुत याद आएगी, अकेले पड़ जाएंगे। कैसे करेंगी, समझ में नहीं आता है कैसे काटेंगी ज़िंदगी। और अब हम आ चुके हैं घर, शाम हो चुके हैं। बहुत दिन से हमने पानी नहीं डाला है, तो हम पानी डालेंगे, नहीं ये सारे जो हम लगाए हैं सब सूख जाएंगे। अब सवेरे शाम हमें वो वाले घर भी जाना पड़ेगा, करीब 10-13 दिनों तक। तो हाँ, पहले दवाई इसमें है। पानी डाल देते हैं, बाकी का दवाई है दादी, पानी हो जाए चाय वाय हम बाद में बनाएंगे। कौन सा दवाई है? क्या है, पाइप हमारा दवाई का आज है बिगड़ यार। गया है। चारों तरफ से पानी बंद कर देते हैं तो पाइप हमारा प्रेशर पा के फूट जाता है, और इधर खोलो उधर खोल, पानी तो चालू है पर पानी पाइप से आ ही नहीं रहा है। पूरा पाइप ही फूट चुका है। एक बार कोशिश करते हैं शायद निकले पानी, पर पाइप फूट गया है तो यहाँ पानी शायद ही आ पाए। देखते हैं इसमें से निकलता है पानी या नहीं। नहीं, इसमें से भी पानी नहीं निकल रहा है, पूरा प्रेशर ही नहीं आ पा रहा है। तो अब ड्रम से ही ला के पानी डालेंगे, डाल ही देते हैं, शाम तो बहुत होने वाली है। तो इधर कहीं से पानी नहीं निकला, चारों तरफ से पाइप बंद कर देते हैं। अब फिर पानी चालू करेंगे तो फूटेगा नहीं तो क्या होगा। इधर घर तरफ भी बंद कर दिए, खेत में भी बंद कर दिए। अब इसमें डाल ही देते हैं, काहे कि सूख तो क्या है पूरा हमारा लहसुन। इसके बाद हम बाल्टी से ही डाल देते हैं, कुछ कुछ तो पानी जाएगा ही। और समझ में नहीं आता है कि क्या हो गया, कैसे हो गया। इतना जो भी जीवन शेष बचा है बेचारी कैसे काटेंगी, दुख सुख किससे कहेंगी। एक पति ही होता है जिससे इंसान अपना दुख सुख सब बता पाता है। और ये बुखार के कारण हमारे होंठ में भी फोड़ा हो चुका है। पता नहीं कैसे कैसे करेंगी, क्या करेंगी क्या नहीं। सारा दिन बेचारी हम लोग जब से जाते हैं रोते ही रहती हैं, रोते ही रहती हैं। छोटी छोटी बातें याद कर कर के रोते रहती हैं। मेरे को ये कहते थे, मेरे को ये कहते थे। कैसे काटेंगी। आ गए हैं हमारे पति देव, तो अब हम उनके लिए बना देते हैं चाय। और हम मंगाए थे उड़द की दाल, क्योंकि इस समय उड़द की दाल ही बनाई जाएगी। और चावल, रोटी और सब्जी तो बनेगी नहीं, तो मंगाए तो बहुत कुछ है। चटनी भी बनाना पड़ता है। क्या है, बच्चे तो बड़े तो नहीं खाएंगे पर बच्चे तो खाएंगे। तो रात में भी ये उड़द की दाल और चावल और भरता बनाएंगे हम।
और 1 किलो शक्कर भी मंगाए थे। अब देखते हैं सब्ज़ी में क्या लाए हैं। क्या है, ड्यूटी जाना पड़ता है तो टिफ़िन तो बनाना ही पड़ता है। मंगाए तो थे हम टमाटर, धनिया। ओह, आया भी है, ये आ चुका है, धनिया टमाटर। और हम बता दें, इतना महंगा टमाटर हो गया है। 50 रुपये किलो टमाटर और 40 रुपये किलो हो गए हैं आलू। हे भगवान, इतना महंगा है। और ये मैगी भी हम मंगाए हैं क्योंकि सुबह टिफ़िन में बेटे को उबाल के देंगे। क्या है, रोटी तो बनेगी नहीं और बच्चा हमारा चावल ले नहीं जाएगा। पहले अभी ये बुधवार को हम ये टमाटर मंगाए थे, पर ये टमाटर से अभी हमारा 10 दिन नहीं गुजारा होगा। हम तो वहाँ खाना खाने जाते हैं, पर शाम को बेटे के लिए और पतिदेव के लिए बनाना ही पड़ जाता है क्योंकि रात हो जाती है और थके रहते हैं तो उधर जा नहीं पाते हैं। मेन दिन जाएंगे, पर अभी ये भी ज़रूरी है टिफ़िन के लिए। टमाटर की चटनी और चावल, करीब 4 दिनों तक रोटी और सब्जी तो 10 दिन तक नहीं बनेगी। ये चलिए, टमाटर आ गया है, सारे सब व्यवस्था करके रख देते हैं और बना लेते हैं चाय। और इसके बाद हम बनाएंगे कुछ पतिदेव के लिए भी और बेटे के लिए। सियाने लोग खाना नहीं खाते हैं रात को, पर बच्चे तो नहीं मान सकते ना। बाय बाय दोस्तों।